क्या आपको पता है YouTube पे वीडियोस देख के भी आप पैसा कमा सकते हो? यस, यू आर दैट राइट, बिकॉज आई गारंटी यू कि अगर आप मेरी वीडियोस सीरियसली देखेंगे ना तो आप इनकम कमा सकते हो। कहाँ जा रहे हो? रुक जाइए, पहले वीडियो तो देख लीजिए, देन डिसाइड। हेलो एवरीवन, आई एम सीए काजल विद ओवर 10 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जिसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ हाउ टू अर्न मनी थ्रू वेरियस मल्टीपल इनकम सोर्सेज, वो भी आपकी रेगुलर सैलरी इनकम या बिजनेस प्रॉफिट के साथ साथ। आप सोच रहे होंगे कि ये तो सीए है, इससे हमारा क्या लेना देना। तो रुक जाइए, ये सीरीज सबके लिए, चाहे आप स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो, या आप सैलरी एम्प्लॉयड हो या बिजनेसमैन हो, या आपकी एज 18 हो या 80 हो, या किसी भी आप प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, इंजीनियर, आर्ट्स, साइंस, कोई भी हो। रेगुलर इनकम के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम तो सबको चाहिए ना। आज के टाइम में साइड इनकम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो पहले समझना होगा कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होती है। एक्टिव इनकम जैसे आप अपनी सैलरी कमा रहे हैं या फिर आप अपने बिजनेस से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जिसमें आप एक्टिवली इंगेज होके आप कुछ कमा रहे हैं। पैसिव इनकम क्या होती है? जब आपका पैसा कमाता है, आप नहीं, पैसे से पैसा बनता है। जो एक्टिव इनकम से आप अपनी अर्निंग कर रहे हो उसे आप लगाते हो पैसिव इनकम में, ताकि वो आपको कमा कर दे। जैसे हो गया इन्वेस्टमेंट किया आपने, वहाँ से इंटरेस्ट आया, शेयर लिया, डिविडेंड मिला, घर रेंट पे दिया, आपके पास रेंटल इनकम आई, ये हो गई पैसिव इनकम। सोचिए कभी इमरजेंसी आ जाए, या तो वेकेशन का प्लान तो बना लिया पर बजट टाइट होने की वजह से वो ड्रॉप होके कैंसिल हो गया। सैलरी आते ही घर खर्चे और ईएमआई पे चली गई, तो अब एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमाए? खर्चे तो कम नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपको इसी सीरीज में सिखाने वाली हूँ। आज के एपिसोड 1 में सिखाने वाली हूँ कि हम लोग कौन से इन्वेस्टमेंट ऐसी करें या ट्रेडिंग करें आगे की फ्यूचर सीरीज में, जिससे आप अपने पैसा कमा पाए अपने डेली सोर्सेज इनकम के साथ साथ। हम लोग को बचपन से सिखाया गया सेविंग्स करके क्या हम लोग अपने घर के लॉकर या बैंक में रख देंगे लॉकर में, तो क्या उसे इंक्रीज होगा? बैंक जितना इंटरेस्ट देता है क्या उतना हम लोगों के लिए सफिशिएंट है? तो अपने पैसों को दबा के रखने से अच्छा है उसको इन्वेस्ट कर ऐसी जगह करें जो रिस्क फ्री भी हो और इंटरेस्ट भी ज्यादा दे। हम लोग को बचपन से एफडी, पीएफ के बारे में तो हम लोगों ने सुना है, बट क्या हम लोगों ने और भी ऐसे बॉन्ड्स या स्कीम सुनी है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है? आपको क्या चाहिए ऐसी स्कीम जो एफडी जैसे सिक्योर तो हो, इंटरेस्ट भी ज्यादा हो? और क्या आपको एक बात पता है, गवर्नमेंट एफडी को भी खाली 5 लाख तक सिक्योर करती है, आगे के एफडी के अमाउंट भी कवर नहीं होते उसमें। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट एपिसोड विद आरबीआई बॉन्ड्स, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, जिसको इशू करती है आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि गारंटेड रिस्क फ्री रेट सिक्योर्ड बॉन्ड्स है। ये हम लोगों को इंटरेस्ट इसमें सेमी एनुअली मिलेगा, जुलाई में और दिसंबर के पीरियड में। इसका रेट तो फ्लोटिंग है, बट ये एनएससी से लिंक है। जितना भी रेट एनएससी का होगा उसमें 0.35% ऐड करने से जो कि होगा अभी करंटली 8.05% पर एनम हम लोगों को मिलेगा 2 times इन द ईयर। तो इसके बारे में आगे और जानते हैं। ये एवरेज या रेगुलर टैक्स पेयर के लिए सबसे अच्छी स्कीम है, क्योंकि इसमें मिनिमम 1000 रुपीज इन्वेस्टमेंट से ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और आगे की मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। तो आप जानते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन है, कि कौन कौन इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इसमें एचयूएफ भी कर सकता है, इसमें जॉइंट अकाउंट होल्डर भी कर सकता है, इसमें माइनर भी कर सकता है अपने गार्जियन के साथ। बट जाने कौन नहीं कर सकता है? एनआरआई नहीं कर सकता, कंपनी ट्रस्ट फर्म इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। बेसिकली अगर मैं आपको इसको सिंपल टर्म से समझाऊं तो आरबीआई आपसे लोन ले रही है, आप आरबीआई को लोन दे रहे हो, जिसके बदले आपको इंटरेस्ट दे रही है साल में 2 बार। बट इसमें आरबीआई बोलता है कि मैं लोन तो दे रहा हूँ, बट मैं 7 साल तक आपको ये पैसा नहीं दूंगा वापस। तो क्या आपको चलेगा? तो भी आप पैसा इन्वेस्ट करना, बट मैं ये पैसा की पूरी सिक्योरिटी दूंगा। यही एक इसकी सिंपल सी टर्म थी। 8.05% अभी एज ऑफ नाउ रेट चल रहा है, 7 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा, 2 बार साल में आपको पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप अभी 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको साल में 40,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, जो कम नहीं है, काफी अच्छा अमाउंट है, एक अच्छी स्कीम। तो अब चलिए जानते हैं इसको बाय कैसे कर सकते हैं। इसे आप आरबीआई रिटेल डायरेक्ट की वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, और अब तो आरबीआई ने अपना ऐप भी लॉन्च कर दिया, आप वहां से भी जाके अपनी आईडी क्रिएट करके बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आप जाके नेट बैंकिंग जैसे बड़े बड़े बैंक हो गए, एसबीआई, आईसीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, ये लोग भी ऑथराइज है, ये लोग भी आपको वहाँ से डायरेक्ट आप आरबीआई बॉन्ड्स इनकी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। अब इनका जो लॉक इन पीरियड है जो 7 years है, वो 60 years तक 7 years है। अगर आप 60 के ऊपर है, 60 to 70, तो ये 1-1 साल कम होता जाएगा, एंड सो ऑन।
तो इसके एक बेनिफिट का ब्रीफ में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि इसमें कोई भी एवरेज टैक्स पेयर भी इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि 1000 रुपीज से स्टार्ट हो रहा है। और सेकंड, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैकबोन कर रहा है, तो इसमें कोई रिस्क तो है ही नहीं। थर्ड, इसका रेट भी NSE से लिंक हो रहा है, जिसमें मिनिमम आपको 8.05 तो मिल ही रहा है, और ये फ्लोटिंग है तो इससे ज्यादा भी मिल सकता है। FD से ज्यादा सिक्योर होके और उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको इसमें मिल रहा है, और ये सबसे अच्छा बेनिफिट है इसका। और आप डायरेक्ट RBI के ऐप से भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फोन के थ्रू भी आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कोई भी इंडिविजुअल इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो आई थिंक ये उसके लिए सबसे बेस्ट है कि जिसके पास अमाउंट एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है उसको अभी यूज नहीं करना, कि उसको पता है कि 7-8 साल तक उसको कोई अमाउंट की नीड नहीं होगी, तो उसमें अपना कुछ पोर्शन वो RBI के इस फंड में भी इन्वेस्ट कर सकता है। बाकी वो बाकी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकता है। बाकी किस में करना चाहिए मैं अपने आगे आने वाले एपिसोड में आपको जरूर शेयर करूंगी। तो अपना कुछ पोर्शन आप इसमें कीजिए, बाकी अपने पोर्शन पोर्टफोलियो बना लीजिए, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। बट पहले आप देखिए, अगर कोई इमरजेंसी फंड है तो उसमें यूज मत कीजिए, क्योंकि 7 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली वैसे आप इन्वेस्ट कीजिए। अब इसके लिमिटेशन भी कुछ जान जाते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एकदम सतर्क रहिए कि उसके प्रॉस और कॉन्स दोनों क्या होंगे, तभी आप अपने इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसकी लिमिटेशंस ये है कि आप इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी और को, प्री मैच्योर क्लोजर तो अलाउ ही नहीं है, मिनिमम आपको 7 इयर्स होल्ड करना होगा अगर आप 60 इयर्स के बिलो है, और इसे आप सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, और इसे आप एज अ प्लेज भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये थे इसकी लिमिटेशन। तो आप बताइए कि अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनके साथ भी ये स्कीम शेयर हो पाए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये तो फर्स्ट एपिसोड है, आगे आने वाले बहुत सारे एपिसोड्स में आप और भी बहुत सारे मल्टीपल इनकम आइडियाज जानेंगे, जिसमें इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा आपको। ये वाला क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी से था इसलिए कम था, आगे जाने वाले में आपको और भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट के साथ और भी बहुत सारी स्कीम जानने को मिलेगी। और कमेंट में बताइए क्या कभी आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की है, और अगर आपके और भी क्वेश्चन है या आप किसी और में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, नहीं तो आप नए इनकम के सोर्सेज जानना मिस कर देंगे। वीडियो पसंद आया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।